मोदी जी नहीं होते ना तो इनकी लाशें उठाने वाला कोई नहीं होता हिंदुस्तान के अंदर। और किसी सरकार में दम नहीं है कि महंगाई, जनसंख्या और गरीबी हटा दे। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल आपके लिए कैसे रहे? अरे बहुत बेकार रहा सर जी, भूखा रहना पड़ा, भूखा सोना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, यही दिन देखना पड़ा हमको। लोग बोल रहे महंगाई नहीं है जितनी कांग्रेस में थी। अरे वो तो बहुत अच्छा था सर जी, उसमें तो मेरे को रहने के लिए जगह नहीं था। कांग्रेस राज में तो मैं जमीन खरीदा हूँ, वही राज में जो 2 कट्टा 1 कट्टा जमीन खरीद के घर बनाया हूँ। ये राज में तो भूखा मर रहा हूँ। 600 में 500 में गाड़ी में नहीं जाते। अब 12 बजे 1 बजे 12 बजे आदमी आएगा, इनको बोलेगा 500 देंगे, कहते नहीं जाएंगे। हमें 700 चाहिए, तुम 9 बजे से ले जाओ हमें, हम लेकिन 700 से कम में नहीं जाएंगे। मोदी कार्यकाल में हमेशा बुरा ही रहा है सर। हमेशा बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, क्वालिफिकेशन, ये सर कह रहे हैं क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है? और नौकरी की वैकेंसी देखो, 50 वैकेंसी निकलते हो, 10 लाख फॉर्म भरते हैं बच्चे। महंगाई इतनी हो रही है। इन्हीं की जो एक नेता थी स्मृति ईरानी, वो सिलेंडर पे वावा करती थी, 1000 से ऊपर का सिलेंडर है। जब 400 रुपए का सिलेंडर आता था, जो कांग्रेस पे आरोप लगाती थी। मोदी सरकार ने करा ही क्या है? बीजेपी में आदमी लोग बहुत हैं पर गुंडा शासन ज्यादा है। कांग्रेस जितनी संभाली हुई थी इतनी कांग्रेस नहीं है जितनी बीजेपी अब की है। राहुल गांधी बकवास करता है, खाली बात बोलता है, कुछ नहीं करेगा वो। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूं तुगलकाबाद एक्सटेंशन में और हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं जिनसे हम बात करेंगे 2024 इलेक्शन से संबंधित मुद्दों के बारे में। तो 2024 के इलेक्शन में आप किसे चाहते हैं प्रधानमंत्री बने? मोदी जी। क्यों चाहते हैं कि मोदी बने? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या अच्छा काम किया? बहुत किया है, जैसे जो अभी तक कोई नेता नहीं किया है। जैसे आप बताएं उनके राम कुछ मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर बना दिया, सबको चाचे को दीजिए ना हमारे। हाँ बोलिए। राम मंदिर बनवा दिए, बहुत चीजें हटा दिए, कश्मीर आजाद करवा दिए, बहुत काम किए। 4 लाइन बनवाए। इससे आपको फायदा हुआ है क्या? फायदा हो रहा है ना, फायदा होगा नहीं। आपको डायरेक्ट क्या फायदा हुआ है इससे मोदी सरकार से? इंदिरा आवास भी मिला है बहुत। आपको मिला है इंदिरा आवास? हाँ मुझे मिला। आपको मिला है इंदिरा आवास? मुझे नहीं मिला मैम, हमको मिला इंदिरा आवास। उसमें क्या मिला है आपको? उसमें हमको पैसे मिला था 3 किस्त में। लोग बोल रहे हैं कि देश में बहुत ज्यादा महंगाई है मोदी सरकार के आने से, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? मोदी कहने महंगाई तो है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है। सस्ताई होनी चाहिए, रेट बढ़ गया हुआ है। अच्छे रेट बढ़िया, लेबर लोग। मोदी जी का नेतृत्व हम लोग पसंद आया, बढ़िया है। इसके जैसे अभिनेता कोई नहीं है। ऐसा मोदी ने क्या कर दिया है कि वो इतने के में सबका चाहते प्रिय नेता ही है, उसके लीडर का बराबर कोई है ही नहीं। आप लोग क्यों चाहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बने दोबारा? अच्छा काम सबके लीडर में है, सबका जिसको मिला है घर। जैसे क्या काम कर रहे हैं आप लोग बताइए। जैसे राम मंदिर है, कश्मीर का मुद्दा हुआ बहुत कुछ। पहले गुंडागर्दी चलता था, यहाँ जेब कतरा होता था, होता था कि नहीं? रोड पर चलता था, आदमी को पैसा छीन लेता, लेडीज से छेड़ता था। लोग बोले काम धंधा बंद हो चुका है, काम नहीं मिल रहा है लोगों को। काम पे तो बहुत असर पड़ा है। काम में तो बहुत असर हैली है। राहुल गांधी तो उन्हें पनौती बोलते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, राहुल गांधी तो एक तरह के राजनीति। राहुल गांधी बकवास करता है, खाली बात बोलता है, कुछ नहीं करेगा वो। भैया यार, महंगाई इतनी हो रही है, हर चीज में महंगाई है, क्या कमाएंगे क्या खाएंगे। तो आपको मोदी सरकार से शिकायत है? कौन कौन सी शिकायत है मोदी सरकार से? शिकायत तो सारी सरकारों से है, सरकार कोई सी भी आती है महंगाई कर देती है। लोग बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, रोजगार देने का काम किया है, देश में नाम हो रहा है। रोजगार गरीबों के लिए कहाँ है? जो काम होना चाहिए तो वो तो है नहीं। जिनका कारोबार है उनके लिए सही है, जो रोज कमा रहे खा रहे हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है ना, उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। तो आप 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखते हैं? मोदी सरकार को रिपीट करना चाहते हैं, या राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, या फिर किसी और को देखना चाहते हैं? कांग्रेस ही सही थी, राहुल गांधी अपने सही थी। पहले महंगाई नहीं थी इतनी, बीजेपी आती महंगाई हो गई है। तो आप किसे देखना चाहते हैं 2024 में पीएम पद के रूप में, पीएम के रूप में? हमारे हिसाब से तो राहुल गांधी होना चाहिए ना। क्यों ऐसा क्यों? आप क्यों राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, मोदी सरकार को पसंद नहीं कर रहे हैं? बस वही महंगाई हर जगह देखा जाए तो।
वो जब थे कांग्रेस का सरकार थी, जब महंगाई नहीं थी, जब सब सही था। अब बीजेपी की सरकार आई है, एकदम से महंगाई हो गई है। पहले लॉकडाउन हुआ, फिर नोटबंदी हुई, इसी में सबके कारोबार ठप हो गए हैं। लोग तो बोल रहे हैं कि कारोबार खूब फल फूल रहा है, लोग अब रोजगार देने वाले बन गए हैं। देने वाले कहाँ बन गए भैया, देख रहे हो इतने में टाइम हो गया, खाली घूम रहे, काम है नहीं, कुछ भी काम है तो पैसा नहीं है उसमें, पैसा कम है, टाइम ज्यादा है, तो उसमें कहाँ से क्या बचत होगी। हाँ, मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल आपके लिए कैसे रहे? हमारे लिए तो ठीक रही जी कार्यकाल सही। क्या उन्होंने क्या काम किया जिसे आप पसंद कर रहे हो? उन्होंने जो भी काम करे ठीक ही करे, पब्लिक को सुविधाएं भी थोड़ी बहुत दी है, जो कुछ भी दिया, राशन पानी भी देते हैं, हर चीज देते हैं। बीजेपी में आदमी लोग बहुत हैं पर गुंडा शासन ज्यादा है। कांग्रेस जितनी संभाली हुई थी इतनी कांग्रेस नहीं है जितनी बीजेपी अब तेज है। अभी लोग बोल रहे थे कि गुंडों को खत्म कर दिया है मोदी सरकार ने। कहाँ खत्म हुए हैं, गुंडे तो बढ़ ही रहे हैं, गुंडे कहाँ खत्म हुए हैं। बोले कि चुन चुन के एनकाउंटर किया जा रहा है। कुछ नहीं हुआ। लेबर क्लास में आप आके देखिए, रोज का रोज कोई आ रहा है, जेब कतरा आ रहा है, कभी जेब में हाथ डाल रहा है, कभी यहाँ से काम करके आ रहे हैं 600 रुपए का, वहां से मजदूरी निकाल रहा है। गुंडा शासन कहाँ खत्म हुआ, कभी खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस के राज में गुंडा शासन नहीं था, गरीबी देश था, गरीब था, पर वो सुख शांति था। पर जो आज लेबर 600 रुपए कमा रहा है उसमें सुख नहीं है। उस टाइम हम 120 रुपए कमा रहे थे, उसमें सुखी थे। आज 600 रुपए में हम सुखी नहीं है। जो भी काम हो रहे हैं सब बढ़िया हो रहे हैं इस टाइम। अपना जैसे कुछ काम आप गिना सकते हैं, 4-5 काम? धर्म के लिए भी बढ़िया हो रहा है और सब चीज के लिए बढ़िया हो रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। किसी चीज की दिक्कत नहीं है, मोदी के काम से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बढ़िया काम हो रहा है। लोग बोल रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी महंगाई है। तो देखिए, जैसे जैसे जिस चीज की खपत बढ़ती है तो उस चीज की महंगाई तो बढ़ेगी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे महंगाई बढ़ेगी। चाहे कोई भी हो, कोई सा भी देश हो, जिसमें जनसंख्या बढ़ेगी उसमें महंगाई बढ़ेगी। युवा बेरोजगार हो चुके हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है। ये मोदी सरकार के ऊपर सब बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ने जॉब नहीं दिया है। मोदी सरकार जॉब क्या, सरकारी जॉब के लिए अगर आप पढ़े लिखे, आपके पास क्वालिफिकेशन है तो मोदी सरकार जॉब देगी। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको जॉब कैसे मिलेगा बताओ। मोदी कार्यकाल में हमेशा बुरा ही रहा है सर। हमेशा बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, क्वालिफिकेशन, ये सर कह रहे हैं क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है? और नौकरी की वैकेंसी देखो, 50 वैकेंसी निकलते हो, 10 लाख फॉर्म भरते हैं बच्चे। महंगाई इतनी हो रही है। इन्हीं की जो एक नेता थी स्मृति ईरानी, वो सिलेंडर पे वावा करती थी, 1000 से ऊपर का सिलेंडर है। जब 400 रुपए का सिलेंडर आता था, जो कांग्रेस पे आरोप लगाती थी। मोदी सरकार ने करा ही क्या है इतने? देखिए सर, ये अपना अपना देख रहे, ये आने वाले भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे कि आने वाले भविष्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये बताइए आज के टाइम में किस चीज की कमी पड़ रही है बताओ, किस चीज की कमी पड़ रही है? कौन कहता बेरोजगारी है? रोज कमा रहे, रोज खा रहे, अच्छा खा रहे, अच्छा पहन रहे। रोजगार होगा उतना ही तो देगा, वो कहाँ से लाएगा? कोई अपने घर से तो बना के लाएगा। उन्होंने तो बोला था ना कि युवाओं को इस आधार पे वोट दिए थे कि 2 करोड़ जॉब मिलने जा रहा है, जिसकी वजह से मोदी सरकार को सत्ता मिला रहे हैं। तो 2 करोड़ तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हो पाया उतना उन्होंने दिया। जो काम नहीं करना था उसके लिए बेरोजगारी है, जो काम करना चाहता है उसके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। मजदूर लोग बोल रहे हैं कि उन्हें तो काम मिल ही नहीं रहा है, वो गरीब लोग हैं, उन्हें तो काम नहीं मिल रहा है। इनको काम मिलता है, इनको 700 रुपए दी तो 600 रुपए में काम नहीं करते तो क्या करोगे बताओ? 600 में 500 में गाड़ी में नहीं जाते। अब 12 बजे आदमी आएगा, इनको बोलेगा 500 देंगे, कहते नहीं जाएंगे, हमें 700 चाहिए। तुम 9 बजे से ले जाओ मैं, हम लेकिन 700 से कम में नहीं जाएंगे। अच्छा, क्या सच में 700 रुपए मिल रहा है लोगों को? सर जी एक महीना में 3 दिन काम कर रहे हैं, कहाँ काम मिल रहा है? काम तो आइए नहीं रहा है। यहाँ देखना कितना लेबर है, कहाँ एक को काम आ रहा है 500 वाला या 300 वाला। आप क्या करते हैं काम? लेबरी करते हैं सर जी, 20 साल से यही। तो ये बोल रहे हैं कि देखो लेबर करते हैं लेकिन इनको काम नहीं मिल रहा है, सिर्फ महीने में 3 दिन मिल रहा है। आपके सामने जीता जागता सबूत है। काम सर जी, काम सबके लिए। गाड़ी चलाता हूँ भाई, डेली काम कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ दिन काम नहीं मिल रहा, बहुत रुपया कमाए आप आना। सब ठीक है। अच्छा, आप क्या बोलेंगे? मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल आपके लिए कैसे रहे? अरे बहुत बेकार रहा सर जी, भूखा रहना पड़ा, भूखा सोना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, यही दिन देखना पड़ा हमको। लोग बोल रहे हैं महंगाई नहीं है जितनी कांग्रेस में थी। अरे वो तो बहुत अच्छा था सर जी, उसमें तो मेरे को रहने के लिए जगह नहीं था। कांग्रेस राज में तो मैं जमीन खरीदा हूँ, वही राज में जो 2 कट्टा 1 कट्टा जमीन खरीद के घर बनाया हूँ। ये राज में तो भूखा मर रहा हूँ, मोदी के राज में। मोदी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये अमृत काल चल रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अरे भैया ये क्या बोलूंगा मैं, लोग को रोज का यही देख रहा हूँ लीला। रोज आता हूँ चौक पे, ऊपर वाला का नाम लेके मेरा काम नहीं होता, घूम के चला जाता हूँ, घर में कलेश सुनता हूँ, काम नहीं होता। पहले कांग्रेस का राज था, 4 आदमी आता था काम के लिए,
उसके पास नहीं जा रहा वो आ रहा है, उसके पास नहीं जा रहा वो आ रहा है, यहाँ तो एक भी नहीं आ रहा है। पैसे वाला हो रहा है, लेबर कास्ट परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान भाई। मीडियम वर्ग सब भी परेशान है। पहले कांग्रेस चला रहा था राज। हाँ, तो वही आ जाए, वो आ जाता और हम लोग का बहुत सुकून मिल जाए यहाँ। वही सबका तो बना हुआ है, बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग, बड़ा बड़ा जो पुल बना है, सब तो वही बनाया है। मोदी क्या किया है? मोदी तो पालन भेज दिया है, मोदी तो ट्रेन भेज दिया है, हर जगह मोदी भेज दिया है। वो छोड़ा क्या है, कुछ दिन में हम लोग को भी भेज देगा वो। अच्छा, जो 5 किलो राशन मिल रहा है, इसके बारे में आप क्या बोले? लोग बोले मिल रहा, हम लोग को राशन पानी कुछ नहीं मिल रहा है। मजदूर तो सभी परेशान है, मजदूर कौन आवाज है, सब मजदूर नहीं। लोग यहाँ पे अभी तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको 700 रुपए मिल रहा है। कैसे 700 तो बहुत बड़ी वाली बात है, 500 ना मिल रहा है। और एक तस्वीर में एक दिन लग जाए तो क्या हो रहा है, बोलने की सरकार बोल रही है कि मोदी जी नहीं होते ना तो इनकी लाशें उठाने वाला कोई नहीं होता हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, अच्छा, मोदी आई है, सबसे तगड़ी पनौती आई है, मोदी आया सबसे तगड़ी पनौती आई है। अच्छा, कोरोना में मोदी सरकार ने आपके लिए क्या क्या किया? आप क्या कोरोना में क्या करा, किसी के लिए कुछ नहीं करा। 100 रुपया भी नहीं, एक पेट खाना भी नहीं दिया। और आपको दिखाऊंगा, ये डेली 500 को सट्टा खेलते थे और इनके पास बेरोजगारी है, इनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। ये सब केजरीवाल की देन है, सब केजरीवाल ने फ्री, इनको आदत पड़ चुकी है फ्री। फ्री कैसे होगा? फ्री होगा तो महंगाई होगी, तेल बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा, तो वो इंटरनेशनल मार्केट है, उसमें मोदी कुछ नहीं कर सकता। कोई सी भी सरकार होगी, मोदी क्या कोई सी भी सरकार होगी कुछ नहीं कर सकती। इंटरनेशनल मार्केट से अगर आगे बढ़ के आएगा तो तेल और डीजल महंगा होगा, गैस महंगी होगी, तो सब चीज महंगी होगी, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे कोई सा भी देश हो। एक तो नोटबंदी हुआ, नोट बंद करवा दिए। नोटबंदी से आपको क्या नुकसान हुआ? नोटबंदी से यही है, थोड़ा मतलब अब 500 रुपए जो रखे हुए थे, जोड़े थे, फिर वो भी खत्म हो गए। मतलब मुझे इतना नहीं पड़ा, लेकिन जो काफी लोग रखे हुए थे, काफी नोट वगैरह हुए थे उनपे, मतलब ठीक ठाक ही रहा, लेकिन ज्यादा नहीं रहा। काम बता सकते हैं मोदी सरकार? सारे काम जितने हुए हैं भाई मेरे, जो है आज तक जितने सरकारें थी, सबसे नंबर 1 काम हुआ है। वही लोकलिटी, उसमें तो एक अलग मैटर है जो है कि कोई किसी को पसंद करे, कि किसी को पसंद करे नहीं। बाकी सरकार में जो है जैसी चली सरकार जो है ऐसा नहीं है। हाँ, तो 4-5 काम बता दीजिए आपको जो पसंद आया हो। सारी जो आपको सबसे पहला काम तो नोटबंदी पसंद आई है। नोटबंदी पसंद है? हाँ, इसमें लोग तो बोल रहे हैं कि लोगों को नहीं पता है ना, क्योंकि पीछे रीजन क्या है, आधे से नोट उसमें फर्जी चल रहे थे। लोगों की नौकरी चली गई नोटबंदी के टाइम में। अरे अब चली गई जैसे क्या करोगे भाई, नौकरी चली गई, जनसंख्या कितनी है। अब ये चीज देखो ना, जो मेन कारण है बेरोजगारी में बढ़ी किस चीज से है? मेन कारण जनसंख्या है उसकी। और किसी सरकार में तब नहीं है कि महंगाई, जनसंख्या और गरीबी हटा दी। जो 2.25 रुपए लीटर डीजल और 4.5 रुपए में पेट्रोल याद है हमें, ठीक है। मोदी सरकार आने से पहले जो है 70-80 रुपए में था, तो क्या हो गया? अब 4.5 में रहा था, क्यों हो गया? ये मोदी सरकार की जिम्मेदारी है ना कि वो। जिम्मेदारी कैसे है भाई, कैसे कर पाओगे आप? जो है कैसे करवा पाओगे आप? तो नोटबंदी क्या हुई थी, रीजन पता है? ऐसे बता रहे नोटबंदी हो गई जो है। ये बोल रहे हैं कि नोटबंदी से फायदा हुआ है, नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक था। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अरे तो फिर भी तो 500 के नोट चल रहे हैं। अभी 2000 नोट वापसी हुए, बंद नहीं हुआ, वापसी हुए। अरे सुनो तो यार, पता नहीं है तुम्हें जो है, अभी रेल दुर्घटना हुई है जो बंगाल की सरकार ने अपने तरफ से 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया, 2,500 हजार के नोट दिए जो है। कहाँ से आ गए जब सरकार वापस ले लिया? तो अभी की बात है। 9 साल के कार्यकाल कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे, मगर जो कर रहे हैं ना, एक गलत हो रहा है। जैसे हर योजना निकलता है तो वो पब्लिक तक पहुंचता ही नहीं है। मोदी बोले हैं कि मोदी जी कि क्या बोलते, आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर भारत बने। तो आत्मनिर्भर भारत बने, हर प्रोडक्ट आदमी सोचता है बनाने के लिए भाई कैसे पैसे मिलेंगे, उसके लिए पूंजी चाहिए। बैंक में जाता है तो कहता है भाई 20% हमें चाहिए। हम भी गए थे बैंक में, तो बैंक वाला बोला ऐसा है, बोला कि 5 लाख तक लोन ले सकते हो। तो 5 लाख लोन ले सकते हो, तो बोला कैसा है 20% पहले तो हमें दे दो। तो आपको लोन मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। अगर पैसा 20% मांग रहा है कोई, तो ये भ्रष्टाचार हुआ हर जगह। जैसे मान लीजिए गाँव का प्रधान लोग हैं, अगर आवास फ्री है, लेटरिन फ्री है, और उसके बाद राशन फ्री है, 2000 रुपये जो है किसानों को वो फ्री है, बच्चों को पढ़ाई फ्री है, शिक्षा फ्री है, दवाई फ्री है, मगर किसी को नहीं मिल पाता। तो ये तो सरकार की लापरवाही हुई कि वो सरकार पहुंचा नहीं पा रही है जनता तक, आम जनता तक। और रही बात महंगाई बढ़ने की बात हो रही है, तो महंगाई जो है क्यों बढ़ रही है? जो भारत से पैसा है सब बाहर चला जा रहा है। मोदी सरकार ने कुछ साल पहले मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया वो लॉन्च किया था, लेकिन वो तो अब पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ गई वो योजना।
योजना कहाँ गई उसके बारे में सुने भी नहीं, एक बार दो बार सुने हैं, कहाँ गया कहाँ नहीं गया उसको पता ही नहीं चला। अभी मेरे मकान पे ही अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है, बना रहा बिल्डर, ठीक है ना। रोकने वाला कोई नहीं, कंप्लेंट देने जाऊंगा, यहाँ पे मैनिपुलेशन चलता है, ये बीट पे ये सब मैनिपुलेशन चलते हैं। एमसीडी में पहले भी दी थी कंप्लेंट, पिछले साल में बनाया था इतना थोड़ा सा, तो आज बाकी कंप्लीट कर रहा है, लेंटर डाल दिया बकायदा। चलिए आपको दिखलाता हूँ मैं। ठीक है ना। और लेकिन सुनवाई कोई भी नहीं होगी, ना एमसीडी में ना पुलिस में। एमएचए का सर्विसमैन है, उसने करवाया यहाँ पर मौजूद रहकर, एविडेंसेज हैं, साथ में होकर आ रहा हूँ, कोर्ट से आ रहा हूँ, ये नहीं सारी एविडेंसेज, ठीक है। और मुकदमा झूठा चलता है और हमारे खिलाफ होते हुए हमारे को मकान हमारा अपना, मेरी माँ मर गई, इनहेरिटेंस में मुझे मिला, कोई सपोर्ट नहीं कहीं पे। जीएसटी लगा दिए, मतलब हर चीज पर टैक्स भी बढ़ा दिए, जीएसटी भी बढ़ा दिए, महंगाई भी बढ़ा दिए। तो हम यही कहेंगे कि मोदी जी जो है सरकार चलानी है, उसके लिए खर्चा चाहिए, उन्हें खर्चा चाहिए इसलिए वो लगाते हैं। हाँ ठीक है। जैसे मान लीजिए गाय के गोबर से जो है मिथेन गैस निकल सकता है, उससे खाद बन सकता है, और मूत्र से जो है उसको दवाई कीटनाशक बन सकता है। ये काम जो है अगर चालू कर दिया जाए तो जो गैस का जो है पूर्ति हो जाएगा भारत का, वो पैसा बाहर नहीं जाएगा। तो उसके बनाने के लिए जो है जितने प्रोडक्ट लगेंगे, जितने आदमी लगेंगे, तो उसको रोजगार मिल जाएगा। लोगों ने तरह तरह के राय अपने जाहिर किए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं, और आप देखते रहें NCR समाचार।